नमस्कार, मेरा नाम है अनमोल चौधरी। आप देख रहे हैं नजर टुडे। सबसे पहले तमाम देशवासियों को दिली मुबारकबाद। इतनी बड़ी सफलता के लिए हम चौथे देश बन गए जो सक्सेसफुली चांद पे लैंड करने वाले। भारत को चांद पर सफलता मिल गई है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर उतरकर इतिहास रच दिया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत पहला देश बन चुका है। चंद्रमा पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर उसमें से निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर घूमकर शोध करेगा, यानी रिसर्च करेगा। 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने वाला चंद्रयान 3 ने अपनी 40 दिनों की लंबी यात्रा पूरी कर ली है। इसरो के बताए गए विवरण के मुताबिक चंद्रयान 3 के लिए मुख्य रूप से 3 उद्देश्य निर्धारित थे। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना, चंद्रमा की सतह कहीं जाने वाली रिजोलिथ पर लैंडर को उतारना और घुमाना, लैंडर और रोवर्स की से चंद्रमा की सतह पर शोध कराना। प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से कब निकलेगा, अब हम आपको ये बताएंगे। चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पहुंचने के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस अभियान की अहम जानकारियां साझा की है। चंद्रयान 3 अभियान का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर पहुंच गया है। इस लैंडर में रोवर भी है जो चंद्रमा का अध्ययन करेगा। इस रोवर का नाम प्रज्ञान है। एस सोमनाथ ने कहा, प्रज्ञान रोवर जल्द ही बाहर आएगा और उसमें 1 दिन भी लग सकता है। इसमें कई यंत्र भी निकलेंगे जिनमें रैम्बा शामिल है। रामबा चंद्रमा के वातावरण का अध्ययन करेगा। ये रोवर 2 अहम अध्ययन करेगा, जिसमें सबसे पहले लेजर से उस जमीन का अध्ययन करना शामिल है। इसके साथ ही उससे रसायन को भी जानने की कोशिश की जाएगी। इसरो चीफ ने बताया कि इस अभियान की सबसे मुश्किल घड़ी उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाकर छोड़ना था और फिर दूसरी मुश्किल घड़ी इसको चंद्रमा पर लैंड कराना था। इसके साथ ही इन्होंने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा समेत ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के ग्राउंड स्टेशन को का भी शुक्रिया अदा किया है। सोमनाथ ने बताया कि कई विदेशी एजेंसियों ने भी इसमें मदद की है, जिसकी वजह से इस अभियान में उन्हें सफलता मिल पाई है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने अभियान की सफलता की घोषणा की। इसरो चीफ ने पीएम मोदी का अभिवादन करते हुए उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, मैं अपने पीएम से हमें आशीर्वाद देने को कहूंगा। ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, हमारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं, जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्रीय जीवन की चेतना बन जाती है। ये पल भूलने वाला नहीं है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद है। ये नए क्षण नए भारत के लिए नया जोश है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों का सामर्थ्य है। ये क्षण भारत में कई ऊर्जा नई चेतना का है। अंधेरे में डूबा चांद का दक्षिणी ध्रुव कितना रहस्यमयी है, अब आपको इस बारे में भी हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का चंद्रयान 3 23 अगस्त शाम 5:30 बजे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। चंद्रयान 3 ने दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग यानी बेहद आराम से उतरने में कामयाब हुआ और ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की ओर से बड़ी छलांग लगाने जैसा है, क्योंकि दुनिया का कोई भी मुल्क अब तक चांद के इस हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल नहीं हो पाया। इसकी वजह इस क्षेत्र की विशेष भौगोलिक पृष्ठभूमि है। यह जगह चांद के उस हिस्से की तुलना में काफी अलग है और रहस्यमयी है, जहां अब तक दुनिया भर के देशों की ओर से स्पेस मिशन भेजे गए हैं। उम्मीद करते हैं खाली इसरो ही नहीं, भारत की हर एक संस्था ऐसे ही तरक्की करे और देशवासियों को ऐसे ही खुशी के मौके मिलते रहें। ऐसी तमाम देश दुनिया की खबरें जानने के लिए, देखने के लिए देखते रहे नजर टुडे। धन्यवाद।